नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे माफिया का अंत। जी हां, उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में सजा काट रहे बाहुबली मुख्तार अंसारी की गुरुवार देर शाम हार्ट अटैक से मौत हो गई। गुरुवार को मुख्तार की जेल में तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था। शुक्रवार को मुख्तार अंसारी को उनके पुश्तैनी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुख्तार अंसारी की मौत ऐसे समय हुई है जब लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश गर्म है। ऐसे में मुख्तार की मौत पर सियासत होना लाजिमी है। मुख्तार अंसारी बाहुबली होने के साथ साथ मुस्लिम समुदाय से भी आते थे। पूर्वांचल की सियासत में मुख्तार की तूती बोलती थी और ऐसे में मुख्तार की मौत पर सियासी दलों ने सरकार को घेरने की कवायद शुरू कर दी है। बसपा, आरजेडी, कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम तक ने 5 बार के विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। मायावती से लेकर अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी तक न्यायिक जांच की मांग उठा रहे हैं। वहीं योगी सरकार और बीजेपी विपक्ष के द्वारा गढ़े जा रहे नैरेटिव को तोड़ने के बजाय खामोशी अख्तियार कर रखी है। अब सवाल ये कि क्या लोकसभा चुनाव पर मुख्तार की मौत का असर पड़ेगा, और इसी मुद्दे पर खास चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके पहले आपको सुनाते हैं किसने क्या कुछ कहा। सूचना मीडिया के माध्यम से भाई न्यूज़ों में देखने को मिला रात। प्रशासन ने तो कोई सूचना नहीं दी। 18 मार्च से उनकी काफी तबीयत खराब चल रही थी। बार बार कहने के बावजूद कोई इलाज नहीं दिया जा रहा था। 25/26 की रात में तो काफ़ी तकलीफ हुई, तो उनको चंद घंटों के लिए मेडिकल कॉलेज लाए, फॉर्मेलिटी करके स्टेबल है कह के वापस कर दिया। अंदर चल रहा है, जो डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया हो रही है। डॉक्टर पैनल बन रहा है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुछ कागज बचे थे जो साइन होने थे, वो हम साइन करवाने आए थे। ठीक है, और जैसी जानकारी आती है हम आपको जानकारी देंगे। अंदर मौजूद है जी, अभी मैं अंदर नहीं गया, मुझको जानकारी नहीं है। तो मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत तेज हो गई है, जहां एक और आप देख रहे हैं लगातार सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दल जो है वो अब सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सुनीता, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुनीता जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र पाराशर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे। राहुल गर्ग, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। इसके साथ ही आरएम जोबाल, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और आरएम जोबाल जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। जिस तरह से ये पूरा कृत्य हम देख रहे हैं, मुख्तार अंसारी की मौत होना और उसके बाद सियासत तेज होना, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पर क्या ये असर डालेगा और किस तरह से सर आप इसको देखते हैं? तमाम जो विपक्षी दल हैं वो अब सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सरकार ने कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है। डोभाल जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? अब आ रही है मैडम, पहले नहीं आ रही थी। डोभाल जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से ये पूरा कृत्य हम देख रहे हैं, जहाँ एक और मुख्तार अंसारी की मौत होती है, उसके ऊपर सियासत गर्मा जाती है। तमाम जो विपक्षी दल है वो अब सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सरकार ने कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है। देखिए, ये निश्चित रूप से होगा कि वो एक बार के नहीं, वो 5 बार के विधायक भी थे। और इसके बावजूद जो जेल में, बांदा जेल में रहते हुए उनका परिवार के लोग और वो खुद ये आशंका व्यक्त कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। उनका बेटा जो अमर, वो भी है, और भाई अफजाल भी। अब उन्होंने स्वयं इसको लिखा भी, कोर्ट में भी गए, और इसके बाद भी उनको उनकी हालत खराब हुई। और ये सब अब तो ये हो गया कि उनकी डेथ हो गई, उनको अस्पताल में ले जाया गया, तबियत बिगड़ने पे आईसीयू में ले जाया गया, और आईसीयू से तत्काल उनको फिर मौत के मुंह में वहां बांधा और उपचार कर, आईसीयू से उसका उपचार करने के बजाय आप वहां जेल में उसको ले गए हैं और उनकी मौत हो गई है। तो निश्चित रूप से इस पर कोई
दुर्भावना नहीं भी हो तो भी लोगों में ये परसेप्शन तो जाता है कि ये घटनाक्रम इतनी तेजी से कैसे हुआ है। और क्योंकि ये ऐसे समय हुआ है कि जब चुनाव भी हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल डोभाल जी, लेकिन जिस तरह से ये बात सामने आ रही है कि स्लो पॉइजन उन्हें दिया जा रहा था, धीमा जहर उन्हें दिया जा रहा था, क्या ये पॉसिबल है? मतलब जेल में कोई कैद है, सभी के लिए वो खाना आ रहा है और सिर्फ एक मुख्तार अंसारी के थाली में स्लो पॉइजन डालना, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, ये इसमें कोई नहीं है। ये तो तमाम आप हिंदी फिल्मों को अगर देखें तो उसमें सब आपको पता चल जाएगा कि वो तो गिलास ही बदल दिए जाते हैं। उसमें जहर मिलाने की कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जो आशंका व्यक्त की जा रही है उसके परिवार के द्वारा भी, उसके बेटे के द्वारा भी, उसके भाई के द्वारा भी, और स्वयं जो मौत के घाट चला गया है वो भी व्यक्त करना है। तब उसके बाद जो शासन प्रशासन सरकार ने क्या व्यवस्था की है, और ये कहा गया था कि हम उस स्तर पर उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। ये भी आरोप लगाया गया है कि उनकी बैरक की तरफ कुछ अनजाने लोग भी घूम के आ गए हैं। तो ये सारी जो भूमिका बांधी गई है, और उससे पहले भी ये हुआ, ये तो जो कृष्णा राय का हत्याकांड में वो भी आरोप इनमें था। और उसमें से एक तो यही मुजफ्फरनगर का संजीव माहेश्वरी जो यहाँ रोशनाबाद हरिद्वार के जेल में रहा, उसको कैसे कचहरी में सरेआम एक वकील बन के गया, उसी ने उसको मार दिया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है डोभाल जी, हमारे साथ सुनीता जी। ये है कि उसकी अनदेखी की गई सारी आशंकाओं के, सरकार के जानते हुए सरकार ने ये कहते हुए कि उनकी सुरक्षा की जाएगी, लेकिन वो नहीं गई। ठीक है डोभाल जी, हमारे साथ सुनीता जी भी जुड़ी हुई हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सुनीता जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से डोभाल जी कह रहे हैं मुख्तार अंसारी की मौत पर सरकार को सवालों के कटघरे में विपक्ष ने खड़ा कर दिया है, जहां उनका यह आरोप है कि उसे सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई, उसने पहले ही आशंका उसके परिवार ने जताई थी, उसे मेडिकल अच्छा हॉस्पिटल नहीं प्रोवाइड कराया गया। क्या कहेंगे आप इस पर? क्या सरकार ने कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले ली और लापरवाही की वजह से उनकी जान गई? देखिए ऋषिका जी, ये जो पूरा मैटर जिस तरीके से अभी डोभाल जी ने भी वर्णन किया, मुझे तो लगता है कि इन चीजों में ना जाकर, क्योंकि मुख्तार अंसारी कोई ऐसा तो था नहीं कि उससे कोई अनभिज्ञ है कि वो कौन थे, क्या थे, कैसे, किन कारणों से अंदर थे। और जो ये सुरक्षा पर यहाँ पे बार बार बात की जा रही है कि सरकार का लॉ एंड ऑर्डर की बात जो हो रही है, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो सही हुआ है वो लॉ एंड ऑर्डर ही हुआ है। तो ऐसी तोहमत तो लॉ एंड ऑर्डर पे ना करे। हाँ, विषय जो है जांच होगी, तमाम पहलू देखे जाएंगे, सब चीजें होंगी, और हर प्रकार से, क्योंकि देखिए एक कस्टडी में जब कोई भी अपराधी होता है या कोई भी व्यक्ति रहता है तो उसकी सुरक्षा का उसकी जिम्मेदारी होती है। तो अब किन कारणों से क्या हुआ, क्योंकि अभी तक तो जो मेडिकल रिपोर्ट्स है उसमें यही है कि उनको जो अटैक आया है और सारी चीजें हैं। अब बोलने से तो कुछ नहीं होगा। अब डोभाल जी और सुनीता जी तो थे नहीं वहां पर कि भैया वो उनकी कस्टडी में थे। भाई जिन व्यक्ति के कस्टडी में वो थे, जो टाइम टू टाइम इनका मेडिकल चेकअप भी होता है, तमाम चीजें होती हैं, हम सब लोग जानते हैं, और उनको तो बहुत एक्सपीरियंस है जेलों का, जेलों से इलेक्शन लड़े हैं, वो जीते हैं, तो उनको तो हर प्रकार की वहाँ की सुविधाओं का भी ज्ञान था, वहाँ की सब चीजों से वो कोई ऐसा नहीं है कि वो नया। लेकिन देखिए सुनीता जी, यहाँ पर टाइमिंग को लेकर तो सवाल उठ ही रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का समय है, आप भी देख रही है, और जिस तरह से कस्टडी में जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है, उस पर उनके परिवार का जो आरोप है कि पहले से वो ये कहते जा रहे थे, और स्लो पॉइजन का जो वो आरोप लगा रहे हैं, इसको लेकर बात की जा रही है। क्या उन्हें स्लो पॉइजन वाकई में वहां पर दिया जा रहा था, और क्या उनके परिवार की तरफ से ये कहा गया था कि उन्हें अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है और सरकार ने उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की, उन्हें कोई हॉस्पिटल अच्छा प्रोवाइड नहीं किया गया, या फिर उन्हें कोई मेडिकल फैसिलिटी वहां पर नहीं दी गई? ऋषिका जी, ये जो देखिए परिवार है, परिवार के लोग तो अपने घर से जब इतना बड़ा इस तरीके का उनका बैकग्राउंड रहा है,
उसके बाद भी अगर उनके परिवार वाले उनके बारे में चिंता कर रहे हैं और इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो वो तो देखिए परिवार का उनका अपना हिसाब किताब है। लेकिन सरकार पर इसकी उंगली नहीं उठा सकते। कब से वो अंदर हैं और कितनी बार वो पहले भी जेलों में रहे हैं, उनके खान पान का, हर प्रकार की जो उनकी चीजें हैं, उन सब से सब लोग जानते हैं। देखिए लॉ एंड ऑर्डर पर इसलिए सवाल नहीं उठ सकता क्योंकि नेचुरल सब चीजें हुई हैं। अब ये जांच का विषय है, जांच के बाद अगर कोई भी चीज सामने आती है तो हम सब हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे पहले से ही अपनी तरफ से बता देना कि जी ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। और अच्छे हॉस्पिटल क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश में क्या अच्छे हॉस्पिटलों की कमी है? सभी हॉस्पिटल में सभी तरीके का इलाज होता है, सारी चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं कहूंगी कि बड़ा ताज्जुब होता है। अभी देखिए 2 बच्चों की वहाँ हत्या कर दी गई थी। उस मैटर को इतना संजीदगी से नहीं दिखाया गया जितनी की यहाँ पे ये बात हो रही है। अरे भाई आपने, हम सब लोग जानते हैं किस बैकग्राउंड के वो थे, कैसे थे, और आप उनकी ये भी मालूम है आपको कि उनका जो खाना बनाने वाला के साथ में जेल में रहता था, जिस पर वो पूरा भरोसा करते थे, सब चीज उनकी केयर टेकिंग थी, उनकी सब उनका ऐसा सूत्रों से पता चला है। तो यहाँ पे सारी चीजें जो है मेडिकल रिपोर्ट, ये जो बाकी सारी जांचें हैं उसका, और अभी इन सब चीजों पर ना जाते हुए, क्योंकि देखिए अटैक का जो हम सभी को सूत्रों से पता चला है कि उनको अटैक आया, तो इस पर आप अगर ऐसी तोहमत उठाएंगे तो ये तो भैया डॉक्टर्स ही परीक्षण के बाद बताएंगे ना कि भैया क्या एक्चुअल में हुआ है। ठीक है सुनीता जी। राहुल गर्ग कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी आपका बहुत स्वागत है। और राहुल जी, मतलब एक माफिया के प्रति इतनी सहानुभूति क्यों? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक का इंतजार नहीं? एक के बाद एक ट्वीट लगातार विपक्ष की ओर से आ रहे हैं, सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक माफिया था वो जिस पर 61 से ज्यादा एफआईआर दर्ज थी, 15 से 16 हत्या के मामले दर्ज थे। राहुल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो राहुल जी, यस मैम, अब आपकी आवाज आ रही, बीच में आवाज नहीं आ रही थी मैम आपकी। अब पहुंच रही है आप तक आवाज? हाँ जी अब आ रही है मैम। राहुल जी, माफिया था मुख्तार अंसारी एक, जिस पर 61 से ज्यादा एफआईआर दर्ज थी, 15 से 16 हत्या के मामले दर्ज थे, उसके प्रति इतनी सहानुभूति क्यों? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार तो किया जाना था ना। हालांकि परिवार ने जो आरोप लगाया वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सिद्ध हो जाता, अगर ऐसा था तो। मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है और विपक्ष को इतनी ज्यादा सहानुभूति हो गई मुख्तार अंसारी से। मैम जो उनके सपोर्टर थे या जो उनके गुर्गे थे उनको सहानुभूति है कि उनकी तरफ से टूट गया, कोई विपक्ष की तरफ से टूट नहीं गिर जाते हैं। वो जो मुख्तार अंसारी थे वो कोई देशभक्त नहीं थे, उनको सबको पता है 2 बार उनको उम्र कैद की सजा हो चुकी है, जेल वो काटे। और ये ट्वीट जो चल रहे हैं जिसके बारे में आप बता रहे हो या जो ये कम बचाया जा रहा है, वो खाली इनके गुर्गे और इनके सपोर्टरों की तरफ से बचाया जा रहा है। राहुल गांधी जी भी ने तो कहा है ना कि उन्होंने कि इस पर जांच होनी चाहिए, सरकार जो है वो कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले रही है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? विपक्ष जो है वो सरकार को कटघरे में तो खड़ा कर ही रहा है। वो जांच के लिए इसलिए कह रहे हैं कि जो उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि ये हार्ट अटैक से नहीं, इसका मर्डर किया गया, इनको जहर खिलाया गया है। तो जो उनका परिवार कह रहे हैं तो उसकी जांच हो जानी चाहिए। वो तो ये उन्होंने कहना चाह रहे कि किसी का परिवार का सदस्य गया है और वो कह रहे हैं कि एलिगेशन लगा रहे हैं सत्ताधारी पार्टी पे, तो उसकी जांच हो जाए, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं तो जांच के लिए तो कह रहे हैं इसकी जांच हो जाए, वो तो स्वाभाविक सी बात है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है राहुल जी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये सारी चीजें सिद्ध हो पाएंगी ना। इसके लिए पहले से कैसे कह सकते हैं आप? देखो वो स्वाभाविक बात वो कह रहे हैं, जो उनका परिवार कहने लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है। उनका कहना है कि काफी दिनों से इनको महसूस हो रहा था कि मुख्तार अंसारी के साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ उसको पदार्थ खिलाया जा रहा है। ये उसके परिवार का कहा जा रहा है, कि विपक्ष का नहीं कहा जा रहा, किसी और बंदे का नहीं कहा जाता। राहुल जी मुझे लगता है आपको सही नॉलेज नहीं है। मुझे लगता है, सुनिए राहुल जी, मुझे लगता है आपको सही नॉलेज नहीं है। विपक्ष की ओर से तमाम ये जो ट्वीट जिनकी मैं बात कर रही हूँ, तमाम जो मुख्तार अंसारी
अंसारी की तरफ सहानुभूति है ना, वो सभी के सामने है। राहुल गांधी भी इसमें शामिल है, अखिलेश यादव भी इसमें शामिल है, बसपा प्रमुख मायावती भी इसमें शामिल है, जो मुख्तार अंसारी की तरफ सहानुभूति बता रहे हैं और वो लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार ने कानून व्यवस्था अपने हाथ में ली है। तो वो तो ये कह रहे हैं ना, जो उनके परिवार वाले एलिगेशन लगा रहे, तो उन्हीं की तो सपोर्ट कर रहे हैं ना। राहुल जी, मुझे लगता है परिवार वाले यही कहना चाह रहे हैं ना कि ये जो रिश्वत। ठीक है राहुल जी, मुझे लगता है आपके पास पूरी जानकारी। डोभाल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी हम ये देख रहे हैं, विपक्ष की ओर से जो तमाम आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं और एक माफिया की तरफ इतनी सहानुभूति जताई जा रही है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या मुस्लिम वोटर्स को साधने की ये कोशिश की जा रही है? देखिए ऋषिका जी, मैं ये कह रहा हूँ, कोई सहानुभूति का सवाल नहीं है कि कोई माफिया है और उसके ऊपर 60-62 केस हैं, उसके साथ सहानुभूति का नहीं है। सहानुभूति हमारी भाई जिसका मरा जो परिवार है, जो परिवार आरोप लगा रहा है, और ये तो कहीं ना कहीं सरकार भी मान रही है कि कोई चूक हुई है, इसलिए जांच के लिए एकदम तैयार होकर। योगी सरकार के लिए जांच का तो कोई मतलब नहीं होता है। योगी जी ने जो कह दिया वही जांच है, वही सारा निर्णय है, उस पर कोई इफर्ट नहीं करता। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि जांच कराएंगे, और ये इसलिए कहा जा रहा है कि जो पीड़ित व्यक्ति है, जो वहां था, वो अपने हत्या की आशंका पहले जता रहा है, उसके परिवार भी जता रहा है। क्योंकि हम ये नहीं मानते, अगर वो जेल में है और कोई जेल में अगर भी सुरक्षित कोई नहीं है, तो फिर वो इससे सवाल नहीं उठेगा। ये कैसे होगा? ये तो डेमोक्रेसी में हम लोग रह रहे हैं। तो और फिर कोई ये कहे कि सवाल न उठाए जा रहे, सवाल तो उठाए जाएंगे, और इसलिए उठाए जा रहे हैं कि ये अभी तक ये सरकार कितने, कल्याण सिंह जी के समय के, ये तो मैं जब क्राइम की रिपोर्टिंग करता था, कृष्णानंद राय बड़ा चेहरा था, बड़े लीडर थे भारतीय जनता पार्टी के, और जब उनकी हत्या की गई, अभी तक क्या हुआ? उनके जो आरोप में पकड़े गए उनको भी ऐसे मारा गया। चार की तो हत्या हुई, उनके में वो हत्याएं क्यों हुई? आज तक वो राज का राज ही बना हुआ है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि नहीं, कि इसमें जो कौन इसमें शामिल है, और ये सरकार ही सबसे बेहतर कर सकती है। तो मुझे को ये कहना है, कहीं कोई हत्या हो रही है तो वो सवाल तो उठेंगे। अब डोभाल जी, लेकिन ये हत्या है या नहीं? डोभाल जी, बच्चों का बदला आप अंसारी से तो नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन ये हत्या है या नहीं, अभी तक ये सिद्ध कहाँ हुआ है? अभी तक इसका प्रूफ ही नहीं मिला ना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि ये हत्या है या नहीं। उसके पहले ही आप आरोप लगाएंगे? अगर विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा है, तो फिर इसको किस तरह से देखेंगे? ये बात सरकार को कहना है ना, ये सरकार को कहना है। ये बात, ये सफाई सरकार को करनी है, जहाँ सरकार ने करनी है। और ये जो अगर वो न्यायालय में जा रहे हैं तो न्यायालय करेगा। ठीक है, ये तो सरकार करा रही है। और जो परिवार है, दूसरे लोग जो आशंकाओं पे, जो आशंकाएं हैं, वो आशंकाओं पर आप हम लोग बात कर रहे हैं कि ये आशंका उस परिवार के साथ नहीं रहे जिसका आदमी चला गया, जिसका शौहर चला गया, जिसका बाप चला गया है। उनको भी, उनका क्या है? या तो आप ये कहें कि नहीं, हमने ठीक कर दिया। अब जब सरकार कह रही है कि हम जांच करेंगे, जांच का इंतजार भी होगा, उसमें क्या, जांच में क्या आता है, तब तक जब आप लोग सब चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है डोभाल जी, ठीक है। सुनीता जी, सहानुभूति का सवाल नहीं है, अपराधी है। जी बोलिए सुनीता जी। देखिए ऋषिका जी, डोभाल जैसे कई लोग हैं जो दुर्दांत अपराधियों, माफियों की मौत पर आंसू बहाने वाले लोगों में से हैं। इस देश में इसी बात का सबसे ज्यादा अफसोस होता है कि जब इस तरीके के लोग, अभी तो देखिए पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, उससे पहले ही इन्होंने ये घोषित कर दिया कि उसकी हत्या हुई है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा अफसोसजनक इनका बयान है। भाई कौन है अंसारी जी? अभी आप बोला ना, अंसारी ने जो है कितने मर्डर किए हैं, कितने उनके कारनामे रहे हैं, कितने बड़े भूमि माफिया थे। अरे अटैक तो किसी को भी आ सकता है। बिल्कुल, आप परिवार वाले, जब औरों के साथ अपराध होता है तब आपका राहुल गांधी कुछ नहीं बोलता है, प्रियंका गांधी कुछ नहीं बोलती है, सपा के लोग कुछ
नहीं बोलते हैं। आज सब लोग बढ़ चढ़ के ट्विटर की जैसे कंपनी इनके घर की हो। अरे भाई, सही चीज को सही तरीके से बोलिए। तंत्र में है, आप लोगों को सही बात रखनी चाहिए। आतंक का तो अगर हो रहा है और नेचुरल हुआ है, अटैक हुआ है, अब आप जांच की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जांच इसलिए करवा रही है सरकार कि कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि हत्या हुई है। अरे भाई डोभाल जी, आप इतने वरिष्ठ हैं, जांच का हर किसी को अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अगर वो कस्टडी में है तो वो सरकार की कस्टडी में, सरकार का पूरा दायित्व बनता है कि वो उस चीज की जांच करवाए कि क्या हुआ। हमारे पास जो मैटर आया वो इसी रूप में आया कि अटैक। आप अलग से ही पहले पोस्टमार्टम करके हत्या बता रहे हैं और चुनावी एजेंडा इस चीज को बना रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। और दूसरी बात, हम नहीं बता रहे हैं, हम ना तो मैडम हम चुनाव लड़ रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। जो उसके परिवार के लोग कह रहे हैं, जो मीडिया में चीजें आ रही है वही हम कह रहे हैं। हमारा कोई मतलब नहीं है। तब ये लोग नहीं कहते हैं यहाँ पर। डोभाल जी, 1 मिनट सुन लीजिए, आपकी आवाज वैसी गूंज रही है। देखिए, मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया, ये किसी चीज का बदला नहीं है। अपने शब्दों को जबरदस्ती ना यहाँ पे डालिए। ये बदला लेने की फितरत उन्हीं लोगों की होती है जो दूसरों का इस तरीके से जघन्य अपराध करते हैं। और एक बात और सुन लीजिए, अभी उत्तर प्रदेश में जो कांड हुआ 2 बच्चों का, मैं ये कह रही हूँ कि तब आप जैसे लोगों के मुंह में फेविकोल लग जाता है, तब आप लोग नहीं कोई सफाइयां देते कि क्या हुआ। 2 घंटे के अंदर वो खबर जो है खत्म हो गई। लेकिन आज आप देखिए, कल शाम से जो है अंसारी जी को आया अटैक और छाती पीट रहे हैं डोभाल जैसे लोग। कितनी शर्म की बात है ये। ठीक है डोभाल जी, भाई ये दल अपराधियों के स्वाभाविक समर्थक रहे हैं। जब भी कोई माफिया मरता है तब कांग्रेस और सपा में मातम छा जाता है। और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि माननीय योगी आदित्य महाराज जी के राज में, उनकी सत्ता में सबसे ज्यादा जो ये माफिया उद्योग जो फल फूल रहा था तुम्हारी समाजवादी पार्टी में और बीएसपी में, उसका खात्मा और जो सही लोग हमारे योगी जी ने किया। ठीक है सुनीता जी, डोभाल जी, ठीक है। ऋषिका मैडम, उत्तर प्रदेश जाते थे हम लोग, लखनऊ में 4 जगह पैसे डालते थे जेबों में, डर होता था कि भाई रुकना नहीं है, यहाँ पे मर्डर हो जाएगा, किडनैपिंग हो जाएगी। ठीक है सुनीता जी, चलिए डोभाल जी जल्दी से, ये घर मेरा है, निकलो यहाँ से, क्या बात कर रहे हो आप ये बैठ के। ठीक है सुनीता जी, डोभाल जी जल्दी से सुनीता जी की बातों का जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए, मैं सुनीता जी की बातों का जवाब क्या देना, वो ठीक कह रहे हैं। वो ये नहीं, वो ये कह रही है कि रिपोर्ट आने के पहले ही, सुनिए डोभाल जी, वो ये कह रही है कि रिपोर्ट आने के पहले ही आप उसको हत्या बता रहे हैं। मैं नहीं बता रहा हूँ। अरे वो उनका परिवार कह रहा है, वो चीख क्या कह रहा है कि तो वो तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा ना कि वो हत्या है या नहीं है। उसके परिवार को आतंक आया तो वो सरकार की जिम्मेदारी है ना। क्या ठीक है, परिवार की बात भी कर रहे हो आप, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप न्यूट्रल अपनी स्टेटमेंट दीजिए। उसके परिवार की बात नहीं मानेंगे, उसके परिवार का आप कहेंगे वही माना जाएगा। उसके संबंधित लोग बैठे हैं, चलिए ठीक है सुनीता जी, ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि ये हत्या है या नहीं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से सियासत लगातार तेज हो गई है। चाहे एक और आप देख रहे हैं, विपक्ष के जो लोग हैं वो लगातार सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि ये हत्या है या फिर मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।